आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और नवरात्र स्पेशल के इस खास प्रोग्राम के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। नवरात्र के इन दिनों में वैसे तो माँ दुर्गा की कृपा बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन माँ को खुश करने के लिए उनके हर स्वरूप की पूजा करने की विधि अलग है। नवरात्र के तीसरे दिन शक्ति के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। नवरात्र के तीसरे दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से भय का नाश होता है और साहस की प्राप्ति होती है। शत्रुओं का नाश करने के लिए माँ का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है और इसके लिए माँ के मंत्र का जाप करना बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे की जाती है माँ चंद्रघंटा की पूजा, क्या है पूजा की विधि और क्या है इनकी महिमा। सबसे पहले आपको बताते हैं माँ की पूजा की विधि। तीसरे दिन की पूजा में सबसे पहले कलश और उस पर उपस्थित देवी देवता, योगिनियों, नवग्रहों, दशदिक्पालों, ग्राम और नगर देवता की पूजा आराधना करें। फिर माता के परिवार के देवता गणेश, लक्ष्मी, विजया, कार्तिकेय, देवी सरस्वती और जया नामक योगिनी की पूजा करें। फिर देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करें। नवरात्र में तीसरे दिन की उपासना का अत्यधिक महत्व है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं माँ चंद्रघंटा की महिमा के बारे में। नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों में माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत ही चमकीला है और इनके 10 हाथ हैं। चंद्रघंटा माँ दुर्गा का तीसरा रूप है। इसका अर्थ है चंद्रमा के आकार वाले घंटे को धारण करने वाली। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार दुष्टों के संहार के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते हैं। अब आपको बताते हैं इस पूजा का महत्व। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। देवी के इस रूप की वंदना से समस्त कष्टों से छुटकारा मिल जाता है, साथ ही घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। तो इस प्रकार पूजा अर्चना करके आप सभी माँ को प्रसन्न करें और नवरंग के इस नवरात्र का धूम है जो उसका आनंद उठाइए। अपने बिगड़े काम और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ की विधि विधान से उपासना करें। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।